पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विराट बानी के होठों की तरफ झुक रहा था। बानी हड़बड़ाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर खुद को छुड़ा नहीं पाती। सना भी बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। वो हैरानी से विराट को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उससे पहले कि विराट बानी के होठों को छू पाता, बानी उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर करती हुई, विराट सर, ये क्या कर रहे हैं आप? विराट अपने सेंस में आया। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने आसपास नज़र किया तो उसे ख्याल आया कि वो अभी क्या करने जा रहा था, वो भी सबके सामने। ठीक तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव करता हुआ वहाँ से साइड हो गया। बानी अपना सिर नामे हिलाती हुई, हे भगवान, इसके साथ रहना तो खतरे से खाली नहीं है। उसने अपना सिर झटकते हुए वहाँ से थोड़ा आगे चली गई। पर सना को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि अब विराट बानी की तरफ झुकने लगा है, शायद प्यार भी करने लगा है। पर मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी। विराट मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। वो सोच ही रही थी कि तभी विराट बात करके आता है, सना, अब हमें जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम निकल आया है। सना ने कहा, लेकिन विराट, अभी तो पार्टी भी पूरी नहीं हुई है। विराट ने कहा, सना, केक तो कट चुका है ना, अब तुम सब एंजॉय करो, मैं वानी को लेकर जाता हूँ। कहकर वो बानी के पास आया। बानी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। उन्हें जाते हुए पीछे से सना एकटक देख रही थी। उसकी नज़र वानी के हाथों पर टिकी हुई थी, जिसे विराट ने पकड़ा हुआ था। वो दोनों बाहर निकलते हैं। अभी वो बाहर पहुँचे ही थे कि वानी ने अपना हाथ झटकते हुए उसके हाथ से अपना हाथ अलग करती है। विराट सर, क्या हो गया है आपको? ऐसे क्यों पकड़ रखे हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, खुद से आ नहीं सकती? विराट उसे एकटक देख रहा था, बारी बारी से उसकी दोनों आंखों में झांक रहा था। और उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता है वानी से। कुछ नहीं, बहुत कुछ, पर कैसे बोले, क्या बोले और शुरुआत कहाँ से करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वानी ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए, अब आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? चलिए, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। विराट ने कुछ नहीं कहा, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वानी उसके बाजू के सीट पर बैठ गई। वो बाहर की तरफ देखने लगी और मन ही मन, पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी बंगले के सामने आकर रुकती है, पर इस दौरान वानी ने एक बार भी विराट की तरफ नहीं देखा और ना ही कोई बात की, जबकि विराट की नज़र रह रहकर उसकी ओर ही जा रही थी। विराट गाड़ी पार करके आता है। दोनों अंदर जाते हैं। राधा आंटी ने उन्हें देखते ही पूछा, विराट बाबा, खाना लगा दूं? विराट ने वानी को देखते हुए, हाँ आप लगाइए, मैं आ रहा हूँ, कहकर वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। राधा आंटी ने वानी से पूछा, वानी बेटा, कैसी थी पार्टी, कौन कौन आया था? वो सना भी आई होगी ना? वानी ने मुंह बनाते हुए, आंटी ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ नहीं खाया वहाँ। पार्टी पूरी हुई कहाँ थी, हम तो आधे में ही आ गए, मैं आकर आपको सब कुछ बताती हूँ, कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में दोनों नीचे उतरते हैं, डाइनिंग एरिया में जाते हैं। राधा आंटी उन्हें खाना सर्व करती है। वानी ने पहला निवाला खाते ही, वाह आंटी, खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। राधा आंटी ने फिर से पूछा, अच्छा बेटा, पार्टी के बारे में कुछ तो बताओ। अरे आंटी, पार्टी तो बहुत अच्छी थी, पर ये जनाब बीच में ही सब कुछ छोड़कर आ गए। बहुत बड़ा होटल था, उसकी सजावट और केक सब कुछ अच्छा था। मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तो फ़ोटो खींच कर लाती, आपको दिखाती, और जब मैं अपने घर जाती तो वहाँ भी सबको दिखाती। वो बस बड़बड़ किए जा रही थी, लेकिन उसके वापस घर लौटने की बात सुनकर विराट के हाथ खाते हुए रुक जाते हैं। वो वानी की तरफ देखता है जो
अपनी बक-बक में बिजी थी। वो बस राधा आंटी से बात किए जा रही थी। उसने एक बार भी विराट की ओर नहीं देखा। कुछ देर में दोनों का डिनर पूरा होता है और दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बानी तो जाकर बिंदास सो जाती है, पर विराट के दिमाग में अभी भी बानी की बातें घूम रही थी। विराट ने अपने आप से कहा, मुझे जल्दी से जल्द बानी से इस बारे में बात करना चाहिए। अगले दिन सुबह बानी फ्रेश होकर नीचे हॉल रूम में आती है तो देखती है आज विराट घर में दिखाई नहीं दे रहा। उसने राधा आंटी से पूछा, आंटी ये सड़ियल सर कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? राधा आंटी ने हैरानी से पूछा, सड़ियल सर? तुम्हारा मतलब है विराट बाबा? हाँ हाँ, अब विराट सर कहो या सड़ियल सर, बात तो एक ही है ना। अरे बेटा कभी सुन लिए तो। अरे तो क्या मैं डरती हूँ उनसे? 10 बार तो उनके सामने कह चुकी हूँ। वैसे इतनी सुबह सुबह कहाँ गए होंगे? यहाँ विराट उस जंगल के बीचों बीच बने खंडहर जैसे बिल्डिंग में अपनी किंग साइज के चेयर पर पैर रखकर बैठा हुआ है। उसके आसपास कल्लू, छोटे, रघु, टकला सब बैठे हुए हैं। विराट ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, रघु उस कमिश्नर की बेटी का क्या हुआ? वो अपने कैद में ही है रघु, और अच्छी खबर तो ये है कि उसका बाप हमारी सारी शर्तें मानने को तैयार है। गुड, छोटे ने आगे कहा। अब बहुत ही जल्द रॉकी हमारे सामने होगा। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है गुरु कि छोटे पठान 1 हफ्ते के बाद मुंबई आ रहा है। हम उसे वहाँ पकड़ सकते हैं और तब तक तो रॉकी भी आ चुका होगा। एक वही तो है जो छोटे पठान को पहचानता है। कल्लू ने बीच में ही कहा, वैसे कितना अजीब है ना गुरु, छोटे पठान को उसके टीम के लोग ही नहीं पहचानते जो उसके लिए काम करते हैं। वो तो ठीक है कि रॉकी उसका राइट हैंड हमारे हाथ लग गया। एक वही तो है जो उसे पहचानता है, वरना इतनी आसानी से हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाते। बड़ा अजीब इंसान है ये छोटे पठान। तभी गुरु ने कहा, नहीं छोटे, ये छोटे पठान अजीब इंसान नहीं, शातिर आदमी है। उसके खिलाफ पुलिस में भी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब उसके नाम से चलता ज़रूर है, लेकिन देखा उसने किसी ने भी नहीं। लेकिन ये रॉकी हमारे लिए बड़ा काम का बंदा है, ये जल्द से जल्द छूटना चाहिए। कहकर वो खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि तभी रघु ने पूछा, अच्छा गुरु, उस लड़की का क्या हुआ जिसे कल्लू कमिश्नर की बेटी समझकर उठा लाया था? छोड़ दिया उसे? अभी नहीं। तो छोड़ देना यार, अब तो हमारा काम भी बन गया है और वो लड़की भी हमारे किसी काम की नहीं, तो जाने दे उसे। बानी के जिक्र से ही गुरु का सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, वो लड़की अब कभी नहीं जाएगी रघु। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कल्लू ने कहा, ये क्या बोल रहा है यार, कभी नहीं जाएगी का क्या मतलब है? वो तो बेचारी मासूम सी लड़की है, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, तो उसे हमेशा कैद करके ही रखना चाहता है। गुरु ने कहा, कैद करके नहीं, उसकी कैद में रहना चाहता हूँ। सब हैरानी से उसे ही देख रहे थे। रघु ने कहा, उसकी कैद में? मतलब कहीं तो उसकी बात को पूरा करते हुए गुरु ने कहा, हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। क्या? सब एक साथ आकर उसके गले लग जाते हैं। रघु ने कहा, यहाँ तो हमारे सामने बड़ा बन रहा था, उस पर बंदूक तान रहा था और क्या बोल रहा था तू? हाँ, इस पागल लड़की को कौन लाया है? अब उसी पागल लड़की से तुझे प्यार हो गया? सब हंसने लगे। कल्लू तो पेट पकड़कर हंसने लगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तू शादी के बाद अपना बिजनेस संभालेगा या उसकी बातें सुनने बैठेगा। उसकी बातें सुनकर सब फिर से हंसने लगे। सच में भले थोड़ा ज़्यादा बोलती है, पर बहुत ही प्यारी और मासूम है, उसका ख्याल रखना। रघु ने इमोशनल होते हुए कहा, तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? प्यार करता हूँ मैं उससे, तुझसे ज़्यादा फिक्र करता हूँ मैं उसकी, रघु ने कहा। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। यहाँ वानी बंगले के बाहर बने गार्डन में चेयर
लेकर बैठी हुई थी। तभी उसे शना आती हुई नजर आती है। अरे शना, तुम्हारा बेबी तो है नहीं घर पे, और तुम किससे मिलने आई हो? बानी ने मजाकिया अंदाज में कहा। शना, जो इस वक्त काफ़ी सीरियस लग रही थी, उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मैं अपनी बेबी से नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ, तुमसे। ये जानते हुए भी कि विराट बेबी और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, फिर भी तुम्हें विराट पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आती? मैं भी किससे शर्म की बात कर रही हूँ, जो एक अकेले लड़के के साथ रहती है। पता नहीं तुम दोनों के बीच कैसा रिश्ता होगा, क्या क्या होता होगा बंद कमरे के बीच। उसकी बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ती है। बस शना, बहुत बोल लिया तुमने और मैंने बहुत सुन लिया। तुम्हें लगता है कि मुझे विराट सर के साथ खुशी से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरी मजबूरी है यहाँ रहने की, मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं खुद यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। कैद हूँ मैं यहाँ पर। बिना विराट सर के इजाज़त के मैं कहीं नहीं जा सकती। कहते हुए बानी की आंखें नम हो जाती है। शना ने उसे एक नज़र करते हुए, मुझे नहीं पता कि तुम किस मजबूरी से विराट के साथ रह रही हो। अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शना ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम उन बॉडीगार्ड्स के सामने से मुझे बाहर ले जा सकती हो और ये हमें जाने देंगे? हाँ, मैं ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैं विराट की होने वाली बीवी हूँ और ये सब जानते हैं। कोई मेरे सामने आकर सवाल नहीं पूछ सकता। ये सुनते ही वानी के आंखों में चमक आ जाती है। उसने उसे अपने सामने करते हुए, तुम सच में ऐसा कर सकती हो? हाँ, चलो मेरे साथ, अब भी इसी वक्त, पर फिर कभी मेरे और विराट की ज़िंदगी में वापस लौटकर मत आना। कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बानी ने उसकी आंखों में देखा और खुशी खुशी हाँ में अपना सिर हिला दिया। दोनों शना की कार में बैठने जा रहे थे कि तभी संजय, जो कि विराट का मेन बॉडीगार्ड था, वो आकर सामने खड़ा हो जाता है। सॉरी मैडम, पर हम इस मैडम को बाहर नहीं जाने दे सकते, बॉस का ऑर्डर है। उसने बानी की ओर इशारा करते हुए कहा। बानी और शना एक दूसरे को देखने लगे। शना ने स्माइल के साथ कहा, मैंने विराट से बात कर लिया है, उससे पूछकर ही तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। बट मैडम, मैं कैसे यकीन कर लूँ? ओह, 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें पता है ना कि तुम किससे बात कर रहे हो? विराट की होने वाली बीवी से, अंडरस्टैंड? सॉरी मैडम, सॉरी माय फुट। कहकर वो बानी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाती है और खुद दूसरी साइड में जाकर बैठती है। गाड़ी स्टार्ट होती है, मेन गेट खुलता है, उनकी गाड़ी गेट से बाहर निकलती है और इसी के साथ बानी एक चैन की सांस लेती है। फाइनली मैं आज़ाद हो ही गई। तुमने मुझे बचा तो लिया शना, पर विराट के गुस्से से खुद को बचा सकती हो? शायद नहीं। जानती हूँ वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। मैं विराट के गुस्से को तो झेल सकती हूँ, पर उसे खो नहीं सकती। वो अपनी गाड़ी फुल स्पीड से भगा रही थी। यहाँ शना की गाड़ी निकलने के कुछ ही मिनट्स के बाद विराट की गाड़ी अंदर आती है। विराट बाहर निकलता है और उसी के साथ संजय दौड़ता हुआ उसके पास आया। बॉस, वो शना मैडम बानी मैडम को अपने साथ ले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। विराट ने अपनी गोगल से उतारते हुए, व्हाट? शना बानी को ले गई? कहाँ? आई डोंट नो सर। उन्होंने कहा कि उनकी आपसे बात हो गई है। विराट अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसने अपने माथे पर 2 उंगली रब करते हुए, ये तुमने सही नहीं किया शना। यहाँ शना तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रही थी। वो लोग बंगले से काफ़ी दूर जा चुके थे। शना ने एकदम से अपनी गाड़ी रोकते हुए बोली, बानी, मैंने तुम्हें बंगले से बाहर निकाल दिया, जाओ, पर फिर कभी विराट के सामने लौटकर मत आना। उसने अपना चेहरा फेरते हुए कहा। डोंट वरी शना, मैं खुद यही चाहती हूँ, पर आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
बस तुम अपना ख्याल रखना। शना ने उसकी ओर देखा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। वानी वहाँ से अभी 4 कदम ही आगे बढ़ी होगी कि एक ब्लैक मर्सिडीज कार आकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो कुछ समझ पाती कि तभी दूसरी कार भी आकर उसके एक और खड़ी हो जाती है। अब उसे समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये जरूर विराट के ही आदमी होंगे। शना भी वहीं थी। वो हैरानी से ये सब देख रही थी। समझ तो वो भी गई थी। वानी पीछे मुड़ी ही थी कि पीछे से भी एक कार आकर रुक जाती है और उसी के साथ उसके दूसरी ओर एक कार और आकर रुकती है। ये चारों गाड़ियां पलक झपकते ही एक के बाद एक आकर उसके चारों ओर उसे घेर कर खड़ी हो गई थी। एक लंबी सी कार आकर उसके आगे खड़ी होती है जिसमें से विराट बड़े रौब के साथ बाहर निकलता है। उसने आंखों पर ब्लैक गोगल्स चढ़ा रखा था। उसे देखकर ही बानी के दिल की धड़कन डर से तेज हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपना सिर नामे हिलाने लगी जैसे वो खुद से कह रही हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विराट उसकी ओर एक एक कदम बढ़ाता हुआ, तुम्हें सच में ऐसा लगा वानी कि तुम मेरे बिना मर्जी के मुझसे दूर जा सकती हो? वो उसी की ओर कदम बढ़ा रहा था। शना विराट को देखकर ही गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी। विराट, पहले मेरी बात सुनो। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन विराट प्लीज। शना बोल ही रही थी कि विराट ने उसकी ओर बिना नज़र किए बानी को ही देखे उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। शना चुप हो गई। अब तक सारे गार्ड्स कार से बाहर निकल चुके थे और राउंड बनाकर खड़े हो गए थे। सबके हाथों में बंदूकें थी। हालांकि उन्होंने किसी पर ताना नहीं था। विराट ने बानी के कमर पर हाथ देकर उसे अपने करीब खींचते हुए उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ रहने में? हाँ, इतनी तड़पती क्यों हो मुझसे दूर जाने के लिए? मुझे जाने दो विराट सर, प्लीज़। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। आपने खामखा मुझे कैद करके रखा हुआ है। मुझे मेरे घर जाना है। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए। कहते हुए उसके आंसू बह जाते हैं। विराट उसके आंसू अपने दूसरे हाथ से साफ करते हुए बोला, अब मेरा घर ही तुम्हारा घर है और ये विराट सर नहीं, विराट कहने की आदत डाल लो। तुम कहीं नहीं जा सकती क्योंकि अब तुम मेरी जुनून बन चुकी हो। मोहब्बत हो गई है तुमसे। प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। तुम समझ रही हो ना? शना भी ये सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। बानी की तो पसीने छूटने लगे। वो हैरानी से विराट के चेहरे को देख रही थी। प्यार? आप मुझसे? लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। नहीं करती मैं आपसे प्यार। सुनाना आपने। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। प्लीज़। नहीं प्यार है तो प्यार करो। अपने दिल को समझाओ। जो करना है वो करो, पर अब तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वानी अपना हाथ खींच रही थी। उसे किसी भी तरह बस अपने घर जाना था। जब वो अपना हाथ विराट के हाथ से छुड़ा नहीं पाई तो वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। विराट पीछे मुड़कर देखा, वापस आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। कार का डोर खोलकर उसे कार के पिछली सीट में बिठाया और खुद भी बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। विराट की गाड़ी चली गई और उसके पीछे पीछे सब गाड़ियां जाने लगती है। शना अभी भी वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। आज उसने हमेशा के लिए विराट को खो दिया। यहाँ कार में विराट ने वानी को अपनी गोद में खींच लिया और इसी के साथ कार का पार्टीशन ऑन हो गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझ में कांटे लगे हैं क्या? क्यों दूर जाना चाहती हो मुझसे? लड़कियां मरती है मेरी एक झलक देखने के लिए। यहाँ मैं तुम्हें पूरा का पूरा मिल रहा हूँ पर तुम्हें नहीं चाहिए। उसने उसके गालों को, होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, क्योंकि वो लड़कियां नहीं जानती कि आपकी असलियत क्या है। आप एक गुंडे हो, लोगों की जान लेते हो। कोई तुम्हें कैसे प्यार कर सकता है? ओह शट अप।
मैंने किसी की कभी जान नहीं लिया, समझी तुम? और कितना बोलती हो तुम? कहकर उसने उसके होठों पर अपना होठ रख दिया और उसे किस करने लगा। बानी के लिए ये सब पहली बार था। हालांकि दोनों में भी पहले किस हो चुकी थी, पर तब बानी होश में नहीं थी। वो लगातार उसके कंधे पर मुक्के मारती रही, पर विराट ने उसे नहीं छोड़ा। एक लंबी सी किस के बाद उसने उसे छोड़ा। बानी उसकी बाहों से अलग होने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं। विराट उसे अपनी बाहों में कसे अपनी गोद में ही बिठाए रखा। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी बंगले के गेट के अंदर जाती है, जिसे बानी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से यहीं सोचकर निकली कि वो आज आज़ाद हो गई, पर उसे वापस यहीं आना पड़ा। कार गेट के अंदर आकर रुकती है। विराट बानी को बाहर निकालता है, उसे अपनी बाहों में उठाए ही अंदर उसके कमरे में लेकर जाता है, बेड पर बिठा देता है। वैसे अच्छा हुआ आज सही वक्त पर सब कुछ सुलझ गया। तुम्हें शायद पता नहीं, पर कल मेरी दादी वापस आ रही है। अब तुम एक अच्छी बच्ची बनकर उनके सामने रहोगी। मेरी हर बात में हाँ मिलाओगी कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। बानी खड़ी होते हुए, नहीं बोलूँगी मैं ऐसा, सब कुछ सच बोल दूँगी मैं उन्हें भी तो पता चले कि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, एक माफिया भी हो। विराट अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर उसकी बातें सुन रहा था। बानी अभी भी बोल रही थी, क्यों झूठ बोलूं मैं उनसे? मैं कोई तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर ही विराट का पारा हाई हो गया। उसने उसके बालों में हाथ फंसाकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, भूल जाओ अपना अतीत, वरना कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ना वो तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, ना तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारा वो भाई। विराट बानी को हैरानी से देखने लगी। बानी उसे हैरानी से देखने लगी। हाँ, बस यही नाम तुम्हारे इन खूबसूरत होठों पर होने चाहिए। तुम सिर्फ विराट की हो और हमेशा रहोगी। कहकर उसने उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और बेड पर धक्का देकर बाहर चला गया। अब आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहिए माफियाज पैशनेट लव कहानी पर।